दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 पर। शुरू करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 37,407 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में 8,348 सामने आए हैं। अब तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 10,77,864 हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। मुंबई देश का पहला शहर है जहां मरीजों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा पहुंच गई है। देश में शनिवार को कोरोना के 543 लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा 144 मरीजों ने महाराष्ट्र में दम तोड़ा। वहीं देश में शनिवार को 23,552 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो शनिवार को 711 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा केस अलवर से 116 मामले आए हैं। राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या 28,500 पहुंच गई है। वहीं 7 संक्रमितों की मौत भी हुई है। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 553 पहुंच गया है। राजस्थान में वसुंधरा अब भी भाजपा के साथ। कल शनिवार को भी खबरों में राजस्थान का सियासी ड्रामा छाया रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वे कहती हैं, कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक और ट्वीट किया जिसमें कहा कि वे भाजपा और उसकी विचारधारा के साथ हैं। इससे पहले उन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देने का आरोप लगा। रालोपा के नेता हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को कहा कि वे गहलोत सरकार को बचा रही हैं। पायलट खेमे ने भी उन पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा, चीन ने हमारी ज़मीन ले ली, केंद्र सरकार की कायरता की वजह से हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार की कायरतापूर्वक कार्रवाई की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुजरात में एक फैक्ट्री में केमिकल वेस्ट टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस लीक हुई, जिसमें दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। गैस लीक होने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर नाइकी सितंबर में ख़त्म हो रहे करार को रिन्यू नहीं करेगी। कंपनी ने 370 करोड़ रुपए में 4 साल की डील की थी। बीसीसीआई से हुए कॉन्ट्रैक्ट में नाइकी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को शूज़, जर्सी और अन्य सामान मुफ्त देती है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक नाइकी यह डील रिन्यू तो करना चाहती थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बोर्ड से उसकी बातचीत बेनतीजा रही। असम में बाढ़ ने हालात ख़राब किए हुए हैं। 33 में से 30 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। खेती की लगभग ज़मीन बाढ़ से ख़राब हो चुकी है। असम सरकार के मुताबिक हर साल 3 से 4 बार अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आती है। असम पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। यहाँ का 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चाय बागानों की खुशबू से महकने वाले असम में इस साल भी पानी में डूब रहा है। 1.28 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर, जबकि बाढ़ में लोगों की जान जा चुकी है और अब तक लगभग 200 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सभी रैलियां स्थगित कर दी हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर यह निर्णय लिया। दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा, हम वैक्सीन तैयार करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जब तक यह महामारी नहीं थमती, बड़ी रैलियां करना संभव नहीं है। उधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, गहलोत के पास बहुमत है तो साबित करें, होटल में कैद क्यों हैं। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार बचाने को लेकर गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 125 दिनों के बाद दोबारा शुरू हुई द कपिल शर्मा शो की शूटिंग। शो पर अब नहीं दिखेंगे लाइव ऑडियंस, सोनू सूद होंगे पहले मेहमान। इधर कोरोना काल के दौरान स्मार्टफोन मार्केट करीबन 50% घटा है। इसके बावजूद Xiaomi और Vivo टॉप पर हैं। देशव्यापी लॉकडाउन ने स्मार्टफोन मार्केट को लगभग आधा कर दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube